तो बच्चों आपने पद 1 में करबक पद 1 यानी मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा रचित जो पद 1 था वो आपने पढ़ा था, जिसमें उन्होंने कुरूपता का वर्णन किया था कि वो एक आंख यानी बाएं आंख बाएं कान से क्या थे, वंचित थे। तो उन्होंने बताया था कि रूप बड़ा नहीं होता, गुण बड़ा होता, यानी प्रत्येक मनुष्य में अगर अच्छाई है तो कोई ना कोई बुराई पाई जाती है, अगर बुराई है तो कुछ ना कुछ अच्छाई होती ही है। तो कहने का तात्पर्य अपने अच्छाइयों का क्या करिए, विकास करिए, यानी गुण का विकास करिए, ताकि आपकी कुरूपता उसके आगे ढक जाए, यानी रूपवान भी आपके आगे नतमस्तक होने को विवश हो जाए। तो कहने का तात्पर्य उसमें उन्होंने वो दिखाया था कई उपमानों के सहारे। इस पद 2 में उन्होंने ये दिखाया है कि राजा रतन सेन और रानी पद्मावती की जो प्रेम कथा थी उसका वर्णन इस पाठ के माध्यम से कई उपमानों के सहारे किया है। तो चलिए समझते हैं क्या इसमें जो है कहा गया है। सारा का सारा शब्दार्थ मैंने लिख दिया, अब कहीं कुछ नहीं बचा है, बस एक बच गया, जश मतलब होता है यहाँ पे यश। ठीक है, चलिए अब समझिए। कहते हैं कि मोहम्मद यही कवि जोड़ी सुनावा, सुना जो प्रेम पीर गा पावा। यानी इसका मतलब ये हुआ, मोहम्मद मतलब हो गया जायसी कवि मलिक मोहम्मद जैसी जी। कहते हैं कि यही कवि यानी यह जो कविता है ना मैंने जो रचा है, कहता है जोड़ी सुनावा, यह मतलब एक एक शब्दों को जोड़ जोड़ कर मैंने इस कविता को रचा है। ठीक है, फिर कहते हैं कि रचने के बाद जो आप लोगों के समक्ष कोई विद्वान आदमी पढ़ते हैं तो आप सुनते हैं, और सुन के जिसको अच्छा लगता है तो वो प्रसन्न हो उठते हैं, खुश हो उठते हैं। कहते हैं कि सुना जो यानी जिसने भी सुना, कहते हैं प्रेम पीर यानी प्रेम की पीड़ा को पा लिया, महसूस कर लिया, अनुभव कर लिया। किसको सुन करके? जी, मलिक मोहम्मद जैसी की रचनाओं को सुन करके, काव्य को सुन करके जो है वो प्रेम की जो पीड़ा होती है, दर्द होती है, उसका आभास अनुभव वो पा लेते हैं। क्लियर हुआ पहला पंक्ति? समझिए। कहता है कि मोहम्मद यही कवि, अर्थात क्या, मलिक मोहम्मद जैसी जी इस पद के इस पंक्ति के माध्यम से कहते हैं कि यही कवि अर्थात यह कविता जिसको मोहम्मद जैसी जी ने क्या किया है, लिखा है, रचा है। कहता है जोड़ी सुनावा, एक एक शब्दों को जोड़ जोड़ कर रचा है, फिर उन्होंने सुनाने का काम किया है, यानी प्रस्तुत करने का काम किया है। कहते हैं कि सुना जो यानी जिसने भी क्या किया, सुना। कहते हैं प्रेम पीड़ गा पावा, यानी प्रेम की पीड़ा को क्या किया, पावा यानी अनुभव कर लिया, महसूस कर लिया, प्राप्त कर लिया। अब ये प्रेम की पीड़ा है क्या, थोड़ा समझते हैं आगे। कहता है कि जोड़ी लाई, इन्होंने जो इस कविता को, काव्य को रचा ना, तो कहते हैं कि जोड़ी लाई रकत के लिए, यानी एक एक शब्द को जो जोड़ा, हम लोग कागज वगैरह फटता है तो गोंद से चिपकाते हैं, लेकिन यहाँ पे इन्होंने एक एक शब्दों को जो जोड़ा, तो यहाँ पे कहता है कि रकत के लिए यानी खून के गोंद से, यानी इसका मतलब ये नहीं कि खून निकाल के जो है इसे, नहीं, इसका मतलब जी, इसका मतलब यह हुआ कि खून पसीना एक करके उन्होंने एक एक शब्दों को, एक एक काव्यों को क्या किया, रचा, एक एक शब्दों को एक साथ जोड़ा, तब जाके काव्य का निर्माण हुआ। वो भी ऐसा काव्य जो उन्हें जो है जैसी जी को विश्व प्रसिद्धि दिला दी। पद्मावत काव्य जो शब्द से आपको क्या है, प्रसिद्ध काव्य है इनकी, और इसी से उनको क्या मिली, प्रसिद्धि मिली। तो यहाँ पे कहता है कि जोड़ी लाई रकत के लिए, किस चीज के, किससे बच्चों, रकत के लिए मतलब खून रूपी गोंद से क्या किया, एक एक शब्दों को जोड़ा, अर्थात कड़ी मेहनत के बल पर उन्होंने इस काव्य को क्या किया, रचा। अब कहता है कि गाढ़ी प्रीति, गहरी प्रेम, गाढ़ी प्रीति यानी गहरी प्रेम को नैन जल भेई, यानी अपने नेत्र के जल से भिगो भिगो के। इसका मतलब ये हुआ कि जब वो लिख रहे थे जैसी जी, तो लिखने के क्रम में वो प्रेम का जो एक दर्द होता है उसको अनुभव कर करके उनके आंखों से आंसू गिरने लगे रचना करने के क्रम में। तो इसलिए कहते हैं कि यहाँ पे कहता है कि नैन जल भेई, कि नेत्र में जल भर के, आंसू भर के मैंने इस काव्य को रचा है। क्लियर है? अब कहता है कि ओ मन जानी, यानी वही मन जान सकता है कवित अस किन्हा, जिन्होंने या तो इस कविता को रचा है या फिर जिन्होंने इस कविता को पढ़ा है। बाद बाकी तीसरा तो कुछ नहीं जान सकता। अरे जो लिखा है उन्हीं को ना दर्द का आभास होगा, या फिर आप हम या कोई पढ़ेगा तभी ना उसे पता चलेगा कि इसमें आखिर है तो है क्या। तो यानी जिसने भी पढ़ा या जिसने भी जाना, कहता है वही समझा है कि इसमें है क्या, इसका दर्द पीड़ा है क्या। तो इसलिए यहाँ पे कहता है ओ मन जानी, वही मन जान सकते हैं कवित अश किन्हा, जिसने इस कविता को रचा है, पढ़ा है, सुना है, जाना है। फिर कहते हैं कि मकू यह रहे जगत मह चिन्हा, और मुझे तो इसी कविता के माध्यम से, काव्य के माध्यम से जगत मह यानी जगत में, संसार में लोग पहचानते हैं। यहाँ पे चिन्हा मतलब जैसे अपना लोग कहते हैं ना मैथिली में चिन्हना,
तो यहाँ पे हिंदी में हो गया पहचानना, यानी इसी काव्य के बल पे लोग हमें जानने लगे, पहचानने लगे। आगे कहते हैं कि कहाँ सो रतन सेनी अस राजा, कहाँ सुबा असी बुद्धि उपराजा, कि अब कहाँ वो राजा रतन सेन रहे और कहाँ जो है कहता है सुबा रहे, और कहाँ जो है कहता है कि बुद्धि उपराजा, यानी ये बुद्धि उपराजा यानी बुद्धिमान सुबा जो था कहाँ रहे, सब तो समय के साथ क्या हो चुके, खत्म हो चुके। फिर कहते फिर कहते हैं कहाँ अलाउद्दीन सुल्तान, और कहाँ रहे वो अलाउद्दीन सुल्तान, और कह राघव जय किन्न बखानो, और कहाँ रहा वो राघव चेतन, और कह स्वरूप पद्मावती रानी, और कहाँ रही वो पद्मावती रानी। अब आप सोचते होंगे कि यहाँ पे ये राजा रतन सेन सुबा, ये क्या कहते हैं राघव चेतन, ये अलाउद्दीन खिलजी, ये कहाँ से आ गया, ये लोग कौन है भाई? तो ये सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ एक कड़ी है। कड़ी क्या है तो समझिए कि राजा रतन सेन जो आपको चित्तौड़गढ़ के राजा थे, चित्तौड़गढ़ जो राजस्थान में है, और रानी पद्मावती उनकी पत्नी थी जो सिंगल द्वीप की राजकुमारी थी, और इनका प्रेम विवाह हुआ था। ठीक है, तो हुआ क्या कि राजा रतन सेन के राज दरबार में राघव चेतन नाम का एक व्यक्ति था जो द्वार पंडित था, मंत्री था, जो उनको कुछ कुछ सहयोग विचार विमर्श दिया करते थे, उनके दरबार में काम करते थे। उनको कुछ काला जादू आता था, किसको? राघव चेतन को। तो वो जब युद्ध होती थी ना, तो वो घर में अकेले में वो जादू टोना करते थे कि इसके बल पे हम क्या करेंगे, उसको दुश्मन को हरा देंगे, इसको जिता देंगे, जी युद्ध जीत जाएंगे। तो हुआ क्या कि रतन सेन को किसी ने खबर दी कि महाराज आपके महल में तो ये हो रहा है और आपको पता ही नहीं। तो उन्होंने पहले प्यार से समझाया इसको, राघव चेतन को, कि ऐसे मत करो, ये हम हिंदू लोग ऐसे नहीं होते, हम लोग क्या करते हैं, अहिंसा में विश्वास रखते हैं, हिंसा में नहीं, और वैसे छल कपट चतुराई परपंच हम हिंदुओं को शोभा नहीं देती। तो उनको समझाते हैं प्यार से कि ऐसा मत करो, ये गलत है, हमारे हिंदू धर्म के खिलाफ है, ऐसा नहीं होना चाहिए, बेईमानी नहीं होनी चाहिए। हाँ, लड़ेंगे तो सीना तान के सामने सामने लड़ेंगे, पीठ दिखा के नहीं, छल कपट से नहीं, जी बिल्कुल ऐसे नहीं लड़ते। तो यहाँ पे कहता है कि उन्होंने समझाया, लेकिन राघव चेतन बोला ठीक है अब आगे से नहीं होगा। लेकिन पता चला बाद में पुनः वो वही काम कर रहे थे। जी। तो उन्होंने क्या किया, उसको राघव चेतन को वहां से निकाल दिया। निकलने के बाद इनको लगा, राघव चेतन को लगा कि इन्होंने तो मेरा अपमान कर दिया। तो वो क्या किया, वहां से हट के दौड़ा एकदम चला गया किसके पास, दिल्ली के जो शासक थे आपको अलाउद्दीन खिलजी, जो उस टाइम में दिल्ली के शासक थे। ये 1350 की घटना है लमसम में। तो अलाउद्दीन खिलजी के पास ये चले गए, कौन चले गए, राघव चेतन, और वहां जाके उनसे मिल गए। उस जमाने में यही सब होता था, यहाँ नहीं तो वहां, वहां नहीं तो वहां। तो वहां गए और उनसे मिल के अब उसको क्या करने लगे, रतन सेन से बदला लेने के लिए उसको भड़काने लगे। उनको कहने लगा कि आप दिल्ली के इतने बड़े सम्राट हैं, आपके पास वो बेशकीमती चीज नहीं है, वो नायाब चीज नहीं है जो किसी और के पास है, यानी आपके पास होना चाहिए। आप इतने शक्तिशाली जो है राजा हैं। उनको लगता है कि क्या ऐसी चीज ने, हमने तो पूरा सब कुछ को अपने अंडर कर रखा है। तो वो बताता है कि रानी पद्मावती जो चित्तौड़गढ़ की, और परम सुंदर, यानी इतनी खूबसूरत जो दुनिया में कहीं नहीं होगी। अब अलाउद्दीन खिलजी मुस्लिम, समझते ही हैं नेचर जी। तो सारे मुस्लिम ऐसे नहीं होते, बट उस टाइम के राजा सब ऐसे ही होते थे। ठीक है जी। तो यहाँ पे देख लो, कहता है कि अलाउद्दीन सुल्तान, अब उसके मन में ये भी नहीं ख्याल आया कि किसी की पत्नी है ना, सिंगल तो नहीं थी कि चलो भाई उठा लो या फिर महारानी बना लो या रानी बना लो। किसी की पत्नी थी, किसी की अमानत थी, उस पे उनकी पड़ जाती है कुदृष्टि। अब वो हर तरह से चाहता है कि किसी तरह पद्मावती को हम एक बार देखें, या फिर देखेंगे फिर अपने महल की उसको रानी बनाएंगे। पहले ये अलाउद्दीन सुल्तान क्या करता है कि रतन सेन से मैत्री का हाथ बढ़ाता है, मित्रता, उनके पास जाते हैं। उसके बाद कैसे कैसे करके होता है, अहो भाव मान सम्मान जो होता है, होने के बाद फिर उनको बुलाते हैं अपने यहाँ की, महाराज एक दिन मेरे यहाँ भी आइए, मेरे मित्रता का मान रखने। जब राजा रतन सेन वहां जाते हैं तो उसको वो छल से कैद कर लेते हैं, और शर्त रखते हैं कि इनको तब छोड़ेंगे जब पद्मावती खुद यहाँ पे छुड़ाने आएगी। तो पद्मावती भी तो साधारण स्त्री नहीं रहती, बिल्कुल जोधाबाई की तरह। जी, जोधा अकबर की कहानी तो सुने होंगे कि हमारी छत्रानी राजपुताना वंश की लड़कियां, स्त्रियां साधारण नहीं होती थी। यही तो हिंदुत्व की पहचान होती है कि वो भी निपुण थी, युद्ध में पारंगत थी, वो भी जानती थी दांव पेच। तो उन्होंने कहा ठीक है हम जाएंगे। सभी स्त्रियों ने कहा ये तो स्त्री मर्यादा के खिलाफ हो गया, स्त्री घर से नहीं निकलती, उस टाइम की बात है ना, कैसे चली जाएगी, उसमें भी पराये पुरुष के घर में।
लेकिन वो कहती है नहीं, हमको पति को छुड़ाना है, महाराज को छुड़ाना है, ये मेरा पर्सनल नहीं है, मतलब क्या है, पूरे प्रजा का सवाल है ना, एक राज का सवाल है। तो वो वहां इस ढंग से जाती है कि छुड़ा भी लेती है और उसके हाथ भी नहीं आती, रूप दिखाना तो दूर की बात है, परछाई तक का भी दर्शन नहीं करने देती है। और होता क्या है कि आने के क्रम में फिर कैसे न कैसे होता है कि फिर युद्ध छिड़ जाता है, पकड़े जाते हैं, रानी अपने घर आती है। बाद में युद्ध में क्या होता है कि ये छल से अलाउद्दीन खिलजी उनको मार देते हैं, जी मार देते हैं। तो पद्मावती जानती रहती है कि जीत नहीं सकते, क्योंकि उनकी सेना अधिक रहती है, या फिर जीत भी सकते थे। यहाँ पे युद्ध में छल बल नहीं, आप अंदर से मजबूत है ना तो कुछ भी, जैसे कि महाराणा प्रताप ने, मुगल सेना कितनी संख्या थी उनकी और महाराणा प्रताप की संख्या कितनी कम थी सेनाओं की, फिर भी उनको परास्त कर दिया। तो मन मजबूत था, अंदर से हौसला जज्बा था, है ना, महाराणा प्रताप। तो यहाँ पे देख लो, तो यहाँ पे हो सकता था, बट अलाउद्दीन खिलजी जो है उनको क्या किए, छल से क्या किए, हरा दिए। ठीक है, कपटी लोग तो होते ही थे वो लोग, और उनको हरा दिया और वो वहां से दौड़ पड़े कहाँ पे, रानी पद्मावती के महल की ओर, कि अब इसको हम ले जाएंगे घसीटते हुए अपने महल। लेकिन रानी पद्मावती भी कोई ऐसी वैसी स्त्री नहीं थी, उन्होंने युद्ध से पहले ही जौहर कुंड तैयार किया। जौहर कुंड समझते हैं ना, जो पढ़ चुके हैं बताइए। एक गड्ढा खुदवाया गया, उस जमाने में होता था ऐसे। महाराणा प्रताप की जो दादी थी ना, पहला जौहर की थी, बिल्कुल मीराबाई, जो जिसका जो श्री कृष्ण के प्रेम में जो है एकदम थी, हाँ दीवानी थी और भक्त भी थी, परम भक्त। मीराबाई ने कभी अपने पति को पति नहीं माना, वो कृष्ण जी को ही अपना पति माना, जबकि जानती थी कि मूर्ति है, पत्थर है, लेकिन उनको लगता था नहीं, इसमें है भगवान जिनको हम पूजते हैं। और सच में श्री कृष्ण जी उनको दर्शन भी कई बार दिए थे, बताओ। और ये मीराबाई कोई और नहीं थी, महाराणा प्रताप की चाची थी और राजा भोज की पत्नी थी। देखो कहाँ से कहाँ है कनेक्शन, तालमेल। तो हमारा हिंदू का इतिहास इतना जबरदस्त है, देखो। तो जी 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 देख लो कि एक मूर्ति से एक साधारण लड़की को प्रेम हो जाता है। उनकी माँ पूछती है तो पूछ बैठती है कि माँ, ये मूर्ति का तुम क्यों पूजन करती हो? तो कहते हैं यही हमारे स्वामी है, तुम्हारे भी स्वामी है, सबके स्वामी है। वो मन में उस स्वामी स्वरूप को, भगवान को अपना पति ही मान बैठती है। विवाह होने के बाद भी वो पति को वो मतलब वो नहीं देती जो सुख होना चाहिए गृहस्थ जीवन में, क्योंकि वो कृष्ण की भक्त रहती है, अनन्य भक्त, तो उन्हीं के भक्ति में अपना जीवन समाप्त कर लेती। तो मैंने क्या बताया यहाँ पे कि जी जी, तो वो करती क्या है ना कि 16,000 दासियों सहित, जिसमें वृद्ध है, बच्चे हैं, प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, सभी तरह की औरतें, बच्चियां, स्त्रियां हैं, उसमें अग्नि तैयार किया गया और अलाउद्दीन खिलजी उसके महल तक पहुंच गए। ऐसी बात नहीं थी, लेकिन उसको हाथ तक, बोले ना कि परछाई तक का दर्शन नहीं हुआ उनको। वो 16,000 दासियों के साथ उस अग्नि कुंड में कूद गई, बट उसके हाथ नहीं आई, सिर्फ अपनी अस्मत इज्जत मर्यादा बचाने के लिए। और अभी युग देख लो क्या चल रहा है। तो ऐसी होती थी बिल्कुल जब बात है, अभी देख लो नीला ड्रम, क्या क्या घटना है ना, अभी देख लो एकदम अपोजिट, उल्टा चल रहा है। पता नहीं चलता है कौन बलशाली है, कौन जो है कमजोर है, पता चल रहा है कुछ, एकदम किसके दिमाग में क्या चल रहा है कुछ पता चल रहा है। तो वो स्त्रियां देखो कैसी थी। तो यहाँ पे देख लो बच्चों, जी 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 जी, तो यहाँ पे समझ गए ना कि ये सारा कनेक्शन क्या है। तो यहाँ पे इसलिए कहता है कि कहाँ रहे वो राजा रतन सेन, कहाँ रही वो पद्मावती रानी की प्रेम कहानी, सबका सब क्या हो गया, काल क्रम में सब खत्म हो गए, सब कहानी जो है सब कुछ नहीं बचा। और कहते कहाँ रहे वो सुबह जो बुद्धि उपराजा के नाम से जाना जाता था, कहते हैं कहाँ रहे वो अलाउद्दीन सुल्तानी। अरे ठीक है, उसको बुरे हाँ नजर से ही देखते थे या कुछ गलत भाव से ही उसको याद करते हैं, बट याद तो किया जाता है ना दुनिया में, या तो जो बहुत अच्छा है या तो फिर बहुत बुरा है, उसी दो का ही नाम होता है। ये बीच बिचौआ को कोई पूछता नहीं है। तो यहाँ पे देखो एक था बहुत बुरा और एक था बहुत अच्छा, दोनों की चर्चा तो की तो जाती है ना कम से कम। तो कहते हैं कि कहाँ रहे वो राघव चेतन और कहाँ रही वो सुंदर पद्मावती रानी, सबके सब काल क्रम में मारे गए, बट उनकी बच गई कहानी। क्या बच गई? कहानी, जो हम लोग सुनते हैं, समझते हैं, कुछ ज्ञान सीखते हैं। फिर कहता है कि कोई न रहा जग रही कहानी, की कोई भी नहीं रहा, जग में रह गई तो सिर्फ उनकी क्या रह गई, कहानी रह गई। कहते हैं कि धनी सो पुरुष जस कीरति जासु, फूल मरे पे मरे न बासु। ये पंक्ति सप्रसंग व्याख्या आशय स्पष्ट में पूछा जाता है, तो इस पे ध्यान देना है। कहते हैं कि धनी सो पुरुष, यानी धन्य है वो पुरुष
पुरुष यानी पुरुष, कहते हैं जस यानी जिसकी या फिर उसकी, कीर्ति यानी यश यानी प्रतिष्ठा, जासु यानी कहते हैं कि धन्य है इस संसार में वो पुरुष, वो व्यक्ति जिनके यश को, जिनके कीर्ति को गाया जाता है। फिर कहते हैं धन्य मतलब कीर्ति तो अलाउद्दीन खिलजी का भी लिया जाता है, बट उसको अच्छे रूपों में नहीं, खराब रूपों में याद किया जाता है। तो ऐसा भी नहीं बनना है कि लोग आपको गाली दे मरने के बाद भी, ऐसा बनना है कि मरने के बाद भी आपकी तारीफें करें। तो यहाँ कहते हैं कि धन्य सो पुरुष, यानी धन्य है वो पुरुष, जस कीर्ति जासु मतलब जिसके यश प्रतिष्ठा कीर्ति को लोग बड़े प्रेम से क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। कहते हैं कि फूल मरे पे मरे ना बासु, कितनी जबरदस्त पंक्ति है कि फूल जिस प्रकार मर जाता है, सूख के मुरझा जाता है, देखो वो जीवित रहता है फिर भी सुगंध फैलाने का काम करता है, और वो मर जाता है, सूख जाता है, सूखने के बाद भी वातावरण में अपनी खुशबू क्या कर देता है, छोड़ जाता है, यानी नष्ट होने के बाद भी खुशबू छोड़ जाता है। तो यहाँ पे कहता है कि जिस प्रकार फूल मरे पे मरे ना बासु, कि फूल खत्म होने के बाद भी अपना सुगंध वातावरण में छोड़ जाता है, उसी प्रकार ये ऐसे पुरुष जो मरने के बाद भी अपनी यश कीर्ति को इस संसार में छोड़ जाते हैं और लोग उनका गुणगान करते हैं। फिर अंत में कहते हैं कि केई न जगत जस बेचा, कि केई न यानी कोई भी नहीं, जगत यानी इस संसार में, जस मतलब यश प्रतिष्ठा, बेचा मतलब बेचना, यानी किसी ने भी यश प्रतिष्ठा के, उन राजाओं के यश प्रतिष्ठा को किसी ने बेचा नहीं, ठीक है। और कहता है केई न लिन जस मोल, और ना ही किसी ने मोल लिया यानी खरीदा। तो फिर क्या हुआ, फिर किसी ने ना बेचा ना फिर किसी ने खरीदा, तो फिर ऐसे यहाँ पे आया कैसे, यहाँ पे आया ऐसे कि कहते हैं जो यह पढ़े कहानी हम सबरे दुई बोल, कि हम कवि लोग का काम ही है कि जो घटनाएं घटित हुई उसको हमने अपने क्या किया है कि मेहनत के बल पे, कठोर मेहनत के बल पे, खून पसीना बहाकर हमने उसको रचा, गढ़ा, एक एक शब्दों को जोड़ा और लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया, जिसको लोग क्या करते हैं, इस कहानी को जब भी पढ़ते हैं आनंदित होते हैं, तो उस पढ़ने के क्रम में कहीं ना कहीं हम सबरे दुई बोल यानी दो शब्दों में हम भी तो याद किए जाते हैं। मतलब जिनका मन आनंदित हो जाता होगा तो जरूर सोचते होंगे कि इसको रचा किसने, तो फला कवि ने, यानी दो शब्दों में वो मुझे भी तो याद करते होंगे। तो एक कवि को और क्या चाहिए, तो वो इसलिए कहते हैं कि इस मेहनत, कठिन मेहनत, कड़ी मेहनत के बल पे हमने इसको रचा, और लोग जो दो शब्द में हमें याद करते हैं तो हम भी सवर जाते हैं, हमें भी जो है मेरा मेहनत का फल एक तरह से क्या हो जाता है, मिल जाता है। तो समझ गए, कहीं कोई दिक्कत? तो समझ गए बच्चों कि इसमें कह रहे हैं कि लोग हमें अगर दो शब्दों में अगर याद कर ले तो हम भी सवर जाते हैं, यानी हमारी यश प्रतिष्ठा भी मतलब क्या हो जाती है, जो है लोगों के बीच आ जाती है। कहने का तात्पर्य ये हुआ बच्चों कि वो कह रहे हैं कि अगर हम इस संसार से चले जाएं तो जाने के बाद भी लोग हमें दो शब्दों में क्या करेंगे, याद करेंगे, यानी दो शब्दों में हम भी याद किए जाएंगे। तो इसलिए उन्होंने यहाँ पे कहा कि हम सबरे दुई बोल, मतलब क्या कि हम भी अगर मर जाएंगे, संसार में नहीं रहेंगे, तो लोग दो शब्दों में मुझे याद करेंगे। यानी वो चाहते थे कि कवि रूप में मुझे लोग याद करें और उन्हें क्या चाहिए। तो आपने पूरा समझ लिया, मुझे विश्वास है कि पूरा आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जवाब देंगे आप लोग? चलिए, कहते हैं मोहम्मद यही कभी जोड़ी सुनावा, सुना जो प्रेम पीर गा पावा। अर्थात क्या, अर्थात ये कि मोहम्मद जैसी कहते हैं कि इस कविता को मैंने जोड़ी सुनावा, यानी एक एक शब्दों के द्वारा जोड़ जोड़ कर मैंने क्या किया है, रचा है, इस काव्य को रचा है। और कहता है सुना जो प्रेम पीर गा पावा, अर्थात जिसने भी सुना वो प्रेम पीर यानी प्रेम की पीड़ा को अनुभव किया, प्रेम की पीड़ा को गाया, प्रेम की पीड़ा को समझ लिया। फिर कहते हैं कि जोड़ी लाई रकत के लिए, अर्थात क्या, यानी रकत के लिए यानी खून रूपी गोंद के द्वारा हमने एक एक शब्दों को क्या किया, जोड़ा। जिस प्रकार कागज को हम क्या करते हैं, गोंद से चिपकाते हैं, लेई से चिपकाते हैं, तो यहाँ पे कहते हैं कि लेई है, बट कैसा लेई, रकत का लेई, खून का लेई, जिसके द्वारा मैंने एक एक शब्दों को क्या किया है, एक साथ जोड़ने का काम किया। फिर कहते हैं कि मकू, आगे कहते हैं कि गाढ़ी प्रीति नैन जल भई, अर्थात गहरी प्रीति, गहरे प्रेम को जो है हृदय में अनुभव करके, गहरे प्रेम को महसूस करके, और नैन जल भई यानी उस प्रेम को अनुभव कर करके मैंने मेरे नेत्र में जो है जल भराया, यानी रचने के क्रम में आंसू भराए, और आंसू के द्वारा यानी आंसू गिरा के मेहनत के बल पे मैंने इस काव्य को क्या किया, रचा। आगे कहते हैं कि ओ मन जानी, यानी वही मन जान सकते हैं, कवित अस्किन्हा, यानी इस कविता को जिसने पढ़ा, जिसने समझा, जिसने मतलब रचा, जिसने जाना, वही समझ सकते हैं कि ये काव्य कृति है तो है कैसी। और अंत में कहते हैं, आगे कहते हैं कि मकू यह रहे जगत मह चिन्हा, और इस तरह इस कविता, इस काव्य रचना को पढ़ के, इस कविता को पढ़ के लोग मुझे जगत में पहचानते हैं यानी जानते हैं। क्लियर है?
आगे कहता है कि कहाँ सो रतन सेन यश राजा, कहाँ सुबह असी बुद्धि उपराजा, कि कहाँ है वो राजा रतन सेन जो चित्तौड़गढ़ के राजा थे, उनकी इतनी यश प्रतिष्ठा थी, वो इतने जग विख्यात थे, कहाँ रहे। और कहता है कहाँ सुबह असी बुद्धि उपराजा, अर्थात कहाँ रहे वो बुद्धिमान उपराजा शुबा, यानी वो भी तो नहीं रहे। फिर कहते हैं कि कहाँ अलाउद्दीन सुल्तान, और कहाँ रहे वो दिल्ली के शासक अलाउद्दीन खिलजी। और कहते हैं कहाँ राघव जय किन्न बखान, अर्थात कौन, कहाँ रहा वो राघव चेतन जिनकी बखान की जाए। आगे कहते हैं कि कह स्वरूप पद्मावती रानी, की सुंदरता के नाम से जो जग विख्यात थी, जो जानी पहचानी जाती थी, उनकी जो है रूप की जो चर्चा जो है पूरे संसार में जो है विख्यात थी, वो सुंदर पद्मावती रानी अब कहाँ रही, यानी सिर्फ और सिर्फ उनकी क्या रह गई, कहानी रह गई। और कहते हैं कोई न रहा जग रही कहानी, कि कोई भी नहीं रहा जग में, क्या रह गया, तो सिर्फ और सिर्फ उनकी कहानी। फिर कहते हैं कि धन्य सो पुरुष जस कीरति जासु, मतलब क्या, कि धन्य है वो पुरुष जिसकी कीर्ति को इस संसार में गाया जाता है, याद किया जाता है। कहते हैं फूल पड़े मरे पे मरे न बासु, यानी जिस प्रकार फूल मर जाता है, सूख जाता है, मुरझा जाता है, और उसके बावजूद भी वो अपनी सुगंध को इस वातावरण में छोड़ जाता है, ठीक उसी प्रकार वो पुरुष जिसकी यश कीर्ति प्रतिष्ठा इस संसार में रह जाती है, तो मरने के बाद भी लोग उनको क्या करते हैं, याद करते हैं। क्लियर है। अब आगे कहते हैं कि केई न जगत जस बेचा केई न लिन जस मोल, अर्थात क्या, यानी किसी ने भी जगत में उनके जस को यानी यश को न तो कोई बेचा, और केई न लिन जस मोल, और ना ही कोई मोल खरीदा, यानी किसी ने न खरीदा। उनको क्या किया, कवियों ने अपने मेहनत के बल पे रचा। और कहते हैं जो यह पढ़े कहानी हम सब रे दुई बोल, अर्थात जो भी इस काव्य रचना को कहानी को पढ़ता है, पढ़ के जब वो गदगद होते हैं तो उस स्थिति में वो मुझे भी याद करते हैं, कहीं ना कहीं याद करेंगे, और इस तरह उस दो शब्दों में हम भी सबर जाते हैं, अर्थात हम भी याद किए जाते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि रूप नहीं गुण बड़ा होता है, व्यक्ति को अपने अंदर जो है गुण का विकास करना चाहिए, अवगुण का नाश करना चाहिए। यानी अगर आपके पास गुण है तो रूप की कोई औकात नहीं कि आपको वो ऊंचा उठने से जो है रोक दे। कहने का तात्पर्य कि मलिक मोहम्मद जैसी जी जो बाईं आंख बाईं कान से वंचित थे, उन्होंने कभी भी अपने अंदर हीन भावना का भाव नहीं आने दिया। उनका ये मानना था कि हम कुरूप है तो क्या हुआ, मेरे अंदर गुण है, हम भी किसी से कम नहीं। और गुण के कारण ही उनके आगे कई बड़े बड़े विद्वान लोग नतमस्तक होते थे, कई रूपवान लोग उनके आगे नतमस्तक होते थे। तो मुझे विश्वास है कि पहला पद और दूसरा पद जो कि जबरदस्त पद था, आप लोग समझ गए होंगे बढ़िया से, और समझ गए होंगे। तो अंत में यही कहूँगी कि आप लोग कमेंट के माध्यम से आप बताएं कि आप समझ भी पाते हैं कि नहीं। और जो नए बच्चे पहली बार मेरे इस वीडियो को देख रहे होंगे तो मैं उनसे यही कहूँगी कि मेरा जो यूट्यूब चैनल GDT एजुकेशन है उसको सब्सक्राइब कर ले, ताकि जितना सारा अगला चैप्टर और इसके बाद ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन विद आंसर आएगा, तो जो भी आएगा, जो भी अपलोड होगा, वो आपको घर बैठे आराम से सबसे पहले प्राप्त होता रहेगा और आप आराम से पढ़ते रहेंगे। तो मिलती हूँ अगले क्लास में अगला चैप्टर लेकर, चैप्टर तो नहीं, इसी से रिलेटेड कुछ प्रश्न उत्तर है वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव टाइप, वो लेकर। धन्यवाद।